जौहर झारखंड मेरा चैनल में जुड़े रहे डटे रहे। अभी मैं उपस्थित हूँ गुमला जिला में और जो जगह है सूर्य धर्मशाला, जहाँ की महली जनजाति द्वारा श्री हरि नारायण महली केंद्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक रखी गई थी जिला समिति कमेटी की पुनर्गठन हेतु। आइए जानते हैं कि अध्यक्ष जी से क्या संदेश देते हैं और समाज को कहाँ ले जाती है और विकास कैसे होती है उसको। सबसे पहले तो जोहार है। जोहार। आप ये बताइए, आज सूर्य धर्मशाला में आप लोग जिला समिति पुनर्गठन किए हैं। आप ये बताइए कि महली जनजाति को या तो महली जनजाति का विकास कैसे होगा। आज 8 जून 2025 बहुत ही गुमला जिला के लिए शुभ घड़ी का दिन है, जहां आज 11 वर्षों बाद महली जनजाति विकास मंच के गुमला जिला इकाई शाखा का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और 12 कार्यकारिणी सदस्य हम लोग चुने। हमारा जनजाति महली जनजाति संगठन एक पंजीकृत संस्था है, जिसके माध्यम से हम महली समाज के लोग एक संगठित होते हैं, संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षित बनने का प्रयास कर रहे हैं। महली समाज काफ़ी गरीबों का समाज है, जहां आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, शैक्षणिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और हमारे समाज के लोग शराब का सेवन और कुरीतियों का शिकार हो चुके हैं। तो इस जनजाति विकास मंच के माध्यम से हम अपने महली भाइयों को समाज शैक्षणिक रूप से जागरूक करना चाहते हैं। अच्छा से अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा से नौकरी में सेवा में जाएं। उसी तरह से शादी ब्याह में जो बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत कुप्रथाएं हैं, उसको समाप्त करना है। समाज में जो शराब का सेवन है, उससे हमारा समाज बहुत गिर चुका है, उससे उभर नहीं पा रहा है। तो उस शराबबंदी पर भी जोर देना है और हमारा समाज कैसे आर्थिक रूप से उन्नत हो और जिससे लोगों को ईटा भट्टा या बहुत ज़्यादा मजदूरी करना नहीं पड़े, आदि विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। और कैसे हम लोग विकास करें, इस बिंदु पर हमेशा इसकी चर्चा होती रहती है। और सरकार से और अपने प्रयास से जो हम लोग विकास कर सकते हैं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जय। आइए जानते हैं, जो नौ निर्वाचित यानी नौ नियुक्ति हुए हैं जो गुमला जिला के अध्यक्ष के रूप में श्री सुमित महली जी से अपने विचार रखेंगे कि महली जनजाति को कैसे बढ़ाया जाएगा, विकास कैसे किया जाएगा। दादा, सबसे पहले तो जोहार। जोहार, आप सबों को भी जोहार। मैं इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं गुमला जिला के समाज के एक एक लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष करके प्रदेश शीर्ष नेतृत्व की अगुवाई में मेरे ऊपर जो विश्वास उन्होंने जताया है, निश्चित रूप से मैं उनके विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास करूंगा। और इस चैनल के माध्यम से आप सबों को बतलाना चाहता हूं, चूँकि मैं भी गुमला जिला से ही आता हूं, सीसे प्रखंड से रहने वाला हूं और सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हूं। विद्यालय में भी मैं शिक्षक लगभग 12 साल तक कर चुका हूं। और गरीबी क्या होती है और समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग से भी मैं आता हूं, चूँकि अपने जीवन में हमने बहुत संघर्ष किया है और आप सबों के आशीर्वाद से आज अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने जो गुमला जिला के अध्यक्ष पद के लिए मुझे चुना है, मैं निश्चित रूप से आप सभी का आभारी हूं और आप सबों को आश्वस्त करता हूं कि आप सबों के हर एक समस्या के लिए मैं खड़ा रहूंगा और जितना हो सकेगा मैं उस कार्य को करने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। इन्हीं बात के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार करता हूं। और एक सवाल रहेगा, आप जिला अध्यक्ष हैं, 12 प्रखंड की जिम्मेदारी मिल रही है, 12 प्रखंड को आप कैसे सशक्त और मजबूत करेंगे, इस पर कुछ राय। आपने अच्छा सवाल किया है। सर्वप्रथम है, आज के बाद अपनी जो कोर कमेटी, जिला कोर कमेटी बनी, उनको 1 सप्ताह के अंदर में जिला कार्य समिति की बैठक करते हुए
मैं वहां पर योजना बनाऊंगा और प्रत्येक जो प्रखंड से एक एक सदस्य हैं उनकी अध्यक्षता में हर एक प्रखंड में सर्वप्रथम मैं बैठक करूंगा और वहां बैठक में प्रखंड के जितने भी पंचायत के अपने समाज के जो समाज का नेतृत्व करता है, जो समाज के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे लोगों को मैं उस बैठक में अपेक्षित रखूंगा और उनके द्वारा बैठ करके जो उस गांव उस पंचायत में जिस तरह से भी स्ट्रेचर होगा, वहाँ का जो माहौल होगा, वहाँ का जो पर्यावरण होगा, उसके अनुरूप मैं सर्वप्रथम प्रखंड कमेटी बनाऊंगा। प्रखंड कमेटी में हर पंचायत के लोगों को मैं भागीदारी सुनिश्चित करूंगा और उसके बाद जब प्रखंड कमेटी बन जाएंगे तो उस कार्यकारिणी को हर एक पंचायत में एक एक प्रभारी के तौर पर बनाते हुए मैं हर एक पंचायत में भी महली समाज का एक कमेटी बनेगी। उसके बाद हम लोग उसके जो अंतिम पायदान होती है, ग्रास रूट जिसको कहते हैं, वो होती है गांव, जिसको हम लोग राजनीतिक भाषा में बूथ भी कह सकते हैं। तो मैं उस बूथ तक जाऊंगा और जब तक हम लोग बूथ नहीं मजबूत करेंगे, गांव को अगर सशक्त नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है अपनी जो सोच है, चाहे समाज के लिए जो हम लोग सोच रखते हैं, वो हमारी पूरी नहीं होगी। इसलिए हम सबों को गांव तक जाने की योजना बनाते हुए गांव को मजबूत करना है, जागरूक करना है और उनकी प्रगति के लिए, उनकी विकास के लिए जो आवश्यक हम लोग को कदम उठानी पड़ेगी, उसके लिए हम लोग सभी कोई मिलजुल करके, चाहे वो केंद्रीय टीम हो या तो फिर जिला टीम हो, प्रखंड टीम, सभी लोग एक समन्वय बना करके और अपने समाज के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जानते हैं, आपसे मिलेंगे रुके। सबसे पहले तो जोहार है आपको। जी जोहार। आपको जो चुने जनता या तो महली जनजाति के समाज, आप कौन सा पद में चुने? जी, मैं सचिव पद के लिए चुना गया हूँ जिला स्तर पर। आप दादा के अभी भाषण में दे रहे थे कि हमारे समाज दारू में लिप्त है, इधर उधर भटक रहे हैं, पलायन भी करते हैं। आप ये बताइए दादा कि जैसे कि जगह जगह में बहुत ही अशिक्षित है हमारे समाज जी, उसको कैसे मजबूताई की जाए। प्लस झारखंड में जो दारू नीति लाई गई है टीएसी बैठक में, जो दारू नीति लाई गई है, इसको अब किस प्रकार देखते हैं, समाज को कैसे मजबूती होनी चाहिए या नहीं, जो कि ग्राम सभा के अनुमति से जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है 50% से आधे अधिक वहाँ लागू होने वाली है, इसमें क्या करना चाहिए? जी, मैं राजनीतिक मुद्दों पर तो जवाब नहीं देना चाहूँगा और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो नशा पान को दूर करने की जहाँ तक बात है, वो हम लोग अपने ग्राम स्तर पर हम लोग शुरू कर भी चुके हैं और आपको जान करके बड़ी आश्चर्य होगी कि जो समाज बिना दारू और हाड़िया का एक भी विधि विधान नहीं कर पाता है, वो हम लोगों ने इस जिला कमेटी का चुनाव से पहले ही हम लोग 2 वर्षों से हम लोग प्रयासरत